हेलो मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज ये विषय जो है कक्षा 10 के शिक्षार्थियों के लिए है। मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्र छात्राओं, देख सकते हैं आप लोग, हमने लिखा है ओम का नियम। ओम का नियम यानी कि साइमन ओम ने एक नियम दिया था, उस नियम को ओम का नियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की तरफ से बहुत पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसको अच्छे से आप लोग तैयार कर लेंगे। ओके बच्चों, तो जैसा कि देख सकते हैं लिखा है, ठीक है। ओम के नियम के अनुसार यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, जैसे आप देख सकते हैं लंबाई और ताप आदि में परिवर्तन ना हो, तो उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई, ठीक है, धारा आई, और उसके सिरों में लगाए गए विभवांतर अनुक्रमानुपाती होते। विभवांतर को कैसे लिखते हैं बच्चों? वी से। देख सकते हैं यहाँ पे हमने लिखा हुआ है, ठीक है। विभवांतर को कैसे लिखते हैं? वी से। का अनुपात सदैव नियत रहता है, अर्थात हो जाएगा बच्चों आर बराबर हो जाएगा वी अपान आई, ठीक है। यानी कि आर जो होता है बच्चों नियतांक होता है, ठीक है, तो वी अपान आई हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे आई गुणे में है तो बटे में चला जाएगा, तो वी बराबर हो जाएगा, जैसे ये आई बटे में है ना, तो गुणे में जाएगा, तो आर इंटू आई हो जाएगा, तो वी बराबर आर आई हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो देख सकते हैं यही ओम का नियम है, इसे ही ओम का नियम कहते हैं। ओम का नियम क्या कहता है कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए, तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, ठीक है, विभवांतर तथा धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। यही ओम का नियम है, ठीक है बच्चों। जहाँ पे आप देख सकते हैं कि वी क्या होता है? विभवांतर होता है। धारा आई क्या होती है? धारा होती है। तो इस तरीके से ये ओम का नियम था। ये आपको कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं। और इसके कुछ डेरिवेशन होते हैं सत्यापन करने के लिए। तो सत्यापन करने के लिए क्या होता है, इस तरीके का बच्चों एक चित्र बनाया जाता है, जिसमें एक प्रतिरोध तार, देखो यहाँ पे एक प्रतिरोध तार लगा है, यहाँ पे वोल्ट मीटर लगा है। जैसा कि मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ बच्चों, कि ये हाई स्कूल के लिए भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरमीडिएट के लिए भी। जहाँ वोल्ट मीटर है, तो अगर जो पूछता है वोल्ट मीटर से क्या नापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। किसको मापा जाता है बच्चों? विभवांतर को। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है। अमीटर यहाँ पे देखो लगा हुआ है, तो अमीटर से धारा को मापा जाता है। किसको मापा जाता है बच्चों? धारा को। तो इसको याद रखना, क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछता है कि वोल्ट मीटर से क्या मापा जाता है, तो 1 नंबर का क्वेश्चन है, ये सबको याद हो जाएगा। वोल्ट मीटर से विभवांतर को मापा जाता है, ठीक है, विभवांतर को। और अमीटर से हमेशा धारा को मापा जाता है, ठीक है। तो बच्चों श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, एक बैटरी लिए हैं, इसका डेरिवेशन ओम के नियम का सत्यापन करने के लिए एक बैटरी लिए हैं, बैटरी में कुंजी लगाए हैं, अमीटर लगाए। अमीटर क्या करता है बच्चों? धारा को मापता है। वोल्ट मीटर लगाए हैं, ठीक है, प्रतिरोध तार लिए हैं, और एक धारा नियंत्रक लिए हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं बच्चों? रिहार्स्टेट, ठीक है। इन चीज़ों को जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, ये आप देख सकते हैं लिखा है विद्युत धारा का एम्पियर, यानी कि एम्पियर में ये धारा आई है आपकी, ठीक है, और ये विभवांतर भी है, ठीक है। तो यही देख लो यहाँ पे लिखा हुआ है आर बराबर वी अपान आई, ठीक है। तो यही ओम का नियम है। इसी को अगर हम देखते हैं, सत्यापित करते हैं, सपोज दैट मान लेते हैं ये 2 हो गए, 0.4 हो गई, 6 हो गई, इधर हो गया, ठीक है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से ले लें, तो 2 ले लेते हैं, तो 2 भागे कितना हो जाएगा? 4, ठीक है। विभवांतर को भाग करते हैं धारा से, धारा है विभवांतर, तो 2 दूनी 4, 2 आया बच्चों। इसी तरीके से अब कितना ले लेते हैं? 6। और इधर कितना ले लेते हैं? 0.3 था ना, तो 3, 3 भागे 6, तो 3 दूनी 6। देखो हर स्टेज में 2 आ रहा है, इससे ये स्पष्ट होता है कि ओम का नियम सही है, ठीक है बच्चों। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर लाइक करें आप लोग, और वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करें एसके पॉइंट कोचिंग क्लासेस को, ठीक है बच्चों, और हमें सपोर्ट करें, ओके। और आप देख सकते हैं यही ओम का नियम है जिसको मैंने पढ़ाया है। ये बहुत कक्षा 10 की तरफ से इम्पोर्टेंट है, और बच्चों 1 अप्रैल से हम आपकी क्लासेस शुरू करने वाले हैं इस पर, ठीक है। बहुत अच्छे तरीके से इस पर पढ़ाई जाएंगी। पूरी हाई स्कूल इंटर की फिजिक्स पढ़ाई जाएगी और मैथ पढ़ाई जाएगी, ओके बच्चों। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ओम का नियम,
यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था जैसे लंबाई, ताप आदि में परिवर्तन न किया जाए तो चालक तार के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर तथा धारा का अनुपात सदैव नियत रहता है। इसको याद रखिएगा, ये सूत्र है बच्चों, V बराबर आई आर सूत्र होता है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, और ये चित्र है, इसको आप लोग जरूर ट्राई कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। ओके बच्चों, जय हिंद, जय भारत।